श्री बलवीर सिंह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, श्री हितेश मेहरा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, सोनू अमरजीत, आदेश गुप्ता जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद, विजय गोयल जिंदाबाद। पहला देता हूँ बहुत स्वागत आपका, बहुत ज़्यादा पंडित जी स्वागत है आपका जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, धन्यवाद आदरणीय विजय गोयल जी, हर्ष मल्होत्रा जी, और आज जिनको हम लोग ज्वाइन कराने के लिए अभी अभी ये कार्यक्रम संपन्न किया है, ऐसे हमारे अनिल वशिष्ठ जी और संदीप जी, साथ में जितने साथी इस मंच पे खड़े हैं इस समय बीजेपी के पटके में, उनके साथ साथ कुछ हमारे ज्वाइनी आज के अपनी कुर्सी पे भी जाके बैठ चुके हैं, और इस सभागार में मीडिया के अलावे जो एक बड़ी संख्या है वो उन लोगों की है जो इन प्रमुख लोगों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और हम आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करते हैं। आज की ये ज्वाइनिंग बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जो दिल्ली सरकार में है उनकी करोड़ों की बेईमानी की संपत्तियां उजागर हो रही हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तरफ ऐसे वर्षों से अपनी किसी विचारधारा किसी पार्टी के साथ रहे लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपने आप में कल और आज की घटना ये बताने को काफ़ी है कि दिल्ली किस तरफ चल रही है और दिल्ली को किस तरफ ले जाना है। अनिल वशिष्ठ जी हमारी लोकसभा से है। जब मैं 2014 में सांसद का चुनाव लड़ रहा था तब भी मुझे पता चला कि बाबरपुर क्षेत्र में अनिल वशिष्ठ जी कांग्रेस के बहुत बड़े नाम हैं, उनका बड़ा रिस्पेक्ट है, आज भी है। तो आज 7 साल 7.5 साल के बाद मैं उनको भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूं, उनके सभी साथियों को, ये बहुत बड़ी सफलता है। इसका मतलब हमने कोई जबरदस्ती नहीं, लगातार अपने व्यवहार से उनको इस प्रकार से हमने आकर्षित किया कि आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। संदीप भाई, अब सोचिए, सही कहा था विजय भाई साहब ने कि जो अपनी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जब सेनापति ही चल दिया कहीं तो ये मान ही लिया जाना चाहिए कि दिल्ली की कहीं नहीं, यही वाह। कहीं नहीं गए तो संदीप जी ने कहा ये वास्तव में आज की दिल्ली की ये बहुत बड़ी खबर है कि वो शिवसेना जो न जाने कैसे कैसे गलत विचारधारा के साथ आजकल वो खड़ी हो गई है, दिल्ली इकाई का बीजेपी ज्वाइन करना, संदीप जी का बीजेपी ज्वाइन करना, ये मात्र दिल्ली की खबर नहीं है, ये आज पूरे देश की खबर है। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं भाई साहब। और देखिए, हम लोगों के कंधे पे दुपट्टा है, ये जो बीजेपी का दुपट्टा है, पट्टा है, हमारे सर पे टोपी है। अध्यक्ष जी के हमारे सर पे जो टोपी है थोड़ी नई दिख रही होगी, क्योंकि इसका अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने इजाद किया, और ये बहुत जल्दी आप लोगों को हमारे अध्यक्ष जी, अब दिल्ली के हिसाब से अपनी इसी टोपी को हर प्रदेश को बनाना है, तो अभी तो ये सिर्फ सांसदों के सर पे होगी, लेकिन ये बहुत जल्दी, ये युवा शक्ति की सोच है। ये कैप, इसमें 3 रंग हैं,
आपके दुपट्टे में भी वो 3 रंग है, आपका जो बीजेपी का पटका है उसमें भी 3 रंग है। लेकिन आजकल लोग भड़क जाते हैं भगवा देखते उनको लगता है अरे भगवा ज्यादा दिख रहा है। ज्यादा हो या कम हो, हम अपनी सत्य सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति को, हम तो इस रंग को अपना बहुत बड़ा रंग मानते हैं, लेकिन इसमें सफ़ेद भी है और हरा भी है, केसरिया भी है। कुल मिला के बीजेपी के इस टोपी को, बीजेपी के इस पटके को ध्यान से देखेंगे तो इसमें तिरंगा आता है, क्योंकि वो हमारी मूल सम्मान का भाव है। और एक लाइन और मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, अभी अभी परसों दिन जब हम लोग की भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लगभग 17 करोड़ हमारे कार्यकर्ताओं को ये बात कही, हम सबको भी याद रखना है, ये पटका पहने या ये टोपी पहने, हम कौन हैं? हम वो हैं जो हम भारत की जनता के सपनों और संकल्पों के प्रतिनिधि हैं। ये पंक्ति भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे प्रधानमंत्री जी, जो पूरे दुनिया के लीडर हैं, जिनके कारण आपने सुना होगा, देखा होगा टीवी पर कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, हमारे बच्चे फंसे थे वहां 20,000, और इन्होंने फोन किया दोनों देशों को, और स्थिति ये हुई कि जब तक बस जा करके हमारे बच्चों को भर करके बाहर नहीं निकल गई तब तक वो युद्ध बंद हुआ। ऐसे व्यक्ति का नाम है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ पाप की कमाई छुपाने में लगे हैं लोग। लिखने को तो होर्डिंग पे लिखते हैं कि ईमानदार सरकार, कट्टर ईमानदार सरकार, ऐसा लिखते हैं। लेकिन आप सबको भी पता होगा, कल तो हमारे अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, मुझे भी उसमें आना था, मैं कहीं हमारे संसद को अचानक एक दिन पहले सत्रावसान हुआ तो इसलिए मैं फंस गया। आप सोचिए कि जिस पार्टी ने एंटी करप्शन का नारा दिया, ईमानदारी का नारा दिया, उस पार्टी के मुखिया का सबसे करीबी व्यक्ति, उसकी इस देश की एजेंसियों ने बेईमानी कमाई को सीज कर लिया है। यही सत्य है। तो फिर संदीप जी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे, अनिल वशिष्ठ जी कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? और आप देखते रहिए, अगले जब तक हमारा ये सामाजिक न्याय पखवाड़ा चलेगा, मुझे लगता है कि दिल्ली के ऐसे ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो पहचान गए हैं अगर दिल्ली किसी के भरोसे सही सलामत आगे बढ़ सकती है तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी है। तो मैं आप सबका स्वागत करते हुए ये लाइन याद दिला दिया कि हम देश के सपनों और संकल्पों के प्रतिनिधि हैं। देश जो भी सपना देखता है, दिल्ली जो भी सपना देखती है, हम उसके संकल्पों के, सपनों के प्रतिनिधि हैं। और ये लाइन एक बहुत बड़े पुस्तक से बड़ी है हमारे लिए, और हम सब भी, सभी लोग, हम लोग इस लाइन का पालन करेंगे कि जो हमारे दिल्ली का सपना और संकल्प होगा उसको हम पूरा करेंगे। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, स्वागत।